6 साल से ईडी आपने दिल्ली में दिखाया और क्या किया उन्होंने? 5 पीस ये नहीं सर, ये तो मैं देख रहा हूँ, कोई बात एक्चुअली ये है क्या सर, नहीं। 5 से पहले हमको दांत की दिक्कत थी और यूरिन इनकंटिन्यूस की दिक्कत थी, उसकी दवा चल रही थी, उसको खाते खाते मुझे एडी हो गया। ये सब ये दवा खाते खाते तो दिखाया था, तो 5 पीस नॉर्मल किए थे तो हल्का फुल्का फायदा आया। उनके अकॉर्डिंग सर था सर लो टेस्टोस्टेरोन के कारण है। उन्होंने क्लोमिफेन मतलब दी, वो तो हो गया 900 1000, लेकिन तब भी मतलब सर ईडी में इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। आपको पहले यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस थी, पेशाब नहीं रुकता था और धात की प्रॉब्लम थी। उसके लिए आपने ये फैजाबाद में कहीं किसी डॉक्टर से इलाज कराया। ये तो स्किन के डॉक्टर हैं। और इन्होंने कितने दिन इलाज किया आपका? लगभग 2 महीने। 2 महीने। उसके बाद आपको ईडी होगी। दवा खाता था। ठीक है। ये तो राइटिंग ऐसी है, समझ ही नहीं आ रहा क्या दवाई लिखी हुई है। ये जो दवाई है ये आपने खाई, इससे आपने यहाँ पे पी शॉट लगाए, नॉर्मल पी शॉट लगवाए, 5 पी शॉट लगवाए। कुछ फायदा हुआ? नॉमिनल फायदा, ज्यादा फायदा नहीं हुआ। ज्यादा फायदा नहीं। तो फिर यहाँ पे क्या कराने आए हो? पी शॉट कंटिन्यू कराने आए हो? अल्ट्रा पी शॉट कराने आए हो? तो और जो आपके अकॉर्डिंग सही होगा। नहीं, ठीक है, पी शॉट अल्ट्रा कर सकते हैं। पी शॉट और पी शॉट अल्ट्रा में वॉल्यूम का फर्क होता है, ठीक है ना, ज्यादा वॉल्यूम होता है और ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं। और थोड़ा मैं अपने हाथ से करता हूँ, इसीलिए आए हो। हाँ, टेस्टोस्टेरोन तो बहुत अच्छा लेवल है आपका। डिक्रीज हो जाता है दवा खाने के। एक्सरसाइज किया करो। दवा खा के तो दवा जब खाओगे तो बढ़ जाएगा, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। टेस्टोस्टेरोन कम होने का कोई रीजन नहीं है, ठीक है ना। कोई बीमारी तो है नहीं, तो टेस्टोस्टेरोन क्यों कम होगा? ऐसे अननेसेसरी दवाइयां देना टेस्टोस्टेरोन की, टेस्टोस्टेरोन के कम होने के बजाय आपका स्ट्रेस ज्यादा होता है, तो उस कारण से। अभी कोई दवाई खा रहे हो? नहीं सर। जब भी 5 टेस्ट पी शॉट कराए आपने दिल्ली में, तो कोई दवाई खाई साथ में? ये सब जो है तो ये दवाई दी आपको। अच्छा, तो इसमें तो टेडलाफिल 10 मिलीग्राम चला रखी है। जब 5 मिलीग्राम काम नहीं की सर, उसके बाद 10 मिलीग्राम डेली? नहीं, अल्टरनेटिव 10 मिलीग्राम। हाँ सर, हफ्ते में 3 बार। तो फिर वैसे ही रिएक्शन आ जाएगी। नहीं सर, भाई अगर टेडलाफिल 10 मिलीग्राम खाओगे हफ्ते में 3 बार 10 मिलीग्राम, तो वैसे ही रिएक्शन आ जाएगी। वो भी 50% तक आ देती। फिर भी नहीं आती थी और पी शॉट भी ले रहे थे। हाँ सर। तो जो असर किया टेडलाफिल नहीं किया, पी शॉट का क्या असर है उसमें? हो सकता है सर दवा का ये असर। इसके लिए डॉपलर एनसीबी दोनों कराएं पीछे है। देखिए, नर्व कंडक्शन वेलोसिटी, ये कोई एनसीबी का क्या मतलब है? कोई आपको कोई नर्व इंजरी हुई है? नो। डॉपलर का क्या रिपोर्ट आया? पीछे है उल्टा लग गया। अभी तो धात वगैरह नहीं होता, हल्का फुल्का। सुबह इरेक्शन आती है? हाँ, मॉर्निंग इरेक्शन आती है, लेकिन वो भी 30-40% ही आती है। ठीक है, ये रिपोर्ट तो ठीक है डॉपलर की, ऐसा कुछ है नहीं। इट्स जस्ट अ केस ऑफ इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। सिंपल रीजन ये था कि आप इस डॉक्टर के पास गए जिसने आपको धात सिंड्रोम करके डायग्नोस कर दिया। मैंने पहले ही बताया, धात सिंड्रोम, ये लोग ये समझते हैं कि जो धात है वो कोई साइकोलॉजिकल बीमारी है, असल में होता नहीं। तो इस चर्म रोग विशेषज्ञ ने ये समझा, तो ये स्किन के डॉक्टर ने, तो इन्होंने ये दवाइयां दे दी। तो इसमें इन्होंने आपको एक की भी दवाई दे दी 2 महीने तक, फोर्स्टैन। अब उससे क्या हो गया कि आप उस पर डिपेंडेंट हो गए 2 महीने। 10 मिलीग्राम जब आप सेक्स करते थे? नहीं सर। जब सेक्स नहीं करते तो सेक्स की दवाई क्यों ले रहे हो? तो आपकी गलती नहीं है, इनकी गलती है, बता रहा हूँ। ये पहली मिस्टेक हुई। फिर उसके बाद कोरोना आ गया, कोरोना के बाद आप यहाँ गए, इन्होंने उसी 10 मिलीग्राम की गोली को कायम रखा। और साथ में पहले 5, उसके बाद 10। 5 और फिर 10, और फिर भी इरेक्शन कम आया। हाँ, कम आया। अब आपका केस ऐसा होगा कि हम पी शॉट अल्ट्रा करेंगे, चाहे इरेक्शन आए कि ना आए, आप कोई दवाई नहीं खाओगे। ठीक है, क्योंकि दवाई तो आप खा के देख चुके हो, कितने 6 महीने से भी ज्यादा ले लिए, तो भी पूरा इरेक्शन नहीं हुआ। वो किस लिए हम कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप दवाई खाते रहोगे तो आप दवाई पे डिपेंडेंट होते रहोगे। हम दवाई से ब्रेक देना चाहते हैं। जब तक आपकी शादी नहीं होती, सेक्स वगैरह करके कोई गर्लफ्रेंड है? अभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो अभी
तो नहीं करते, जब तक शादी नहीं होती तब तक आप दवाई नहीं लेंगे। शादी के वक्त आपको पी शॉर्ट अल्ट्रा तो हम कर देंगे 2-3 बार, लेकिन आपको दवाई 5 मिलीग्राम खानी पड़ेगी। अगर जरूरी नहीं है कि आप शादी तक वेट करो, आप बाहर भी जाके कहीं से कर सकते हो, जैसे मर्जी कहीं पे भी करना है, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि आप पे काम करती है कि नहीं करती है। जिस वक्त सेट करो उससे 3 घंटे पहले 5 मिलीग्राम टैडलाफिल लेनी है। 10 मिलीग्राम वो देखेंगे हम, उस वक्त डिसाइड करेंगे, लेकिन अभी 5 मिलीग्राम ही सोच रहे हैं। ये बात समझ में आई? तो आज हम पी शॉर्ट अल्ट्रा करेंगे और फिर देखेंगे इसको कैसा रिस्पॉन्स आता है। 3 महीने बाद आप हमें मिलेंगे और 3 महीने बाद हम डिसाइड करेंगे। अगर मॉर्निंग इरेक्शन आ रहा है 30-40% बिना दवाई के भी आ रहा है, हाँ, बिना दवाई के भी तो ठीक है। अब आप कोई किसी तरह की दवाई नहीं लेंगे, विटामिन डी, मल्टीविटामिन ये ले सकते हैं अपनी मर्जी से, उसमें कुछ नहीं है बस, और कुछ नहीं। और नॉर्मल खाना खाते हो तो ये भी खाने की जरूरत नहीं। नॉर्मल खाना खाते हो, नॉन वेज खाते हो, हाँ, खाते हैं। तो बस फिर ये सब करने की जरूरत नहीं, कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं। दूध दाद पीते हो, अंडे खाते हो, हाँ, बिल्कुल। बस फिर आपको कोई मल्टीविटामिन की जरूरत नहीं है। एलर्जी नहीं होगा बता? कुछ नहीं होगा। क्या है एलर्जिनिन? एलर्जिनिन इज अमाइनो एसिड, ठीक है ना। ये सब करने की जरूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल डाइट खाओ, नॉर्मल एक्सरसाइज करो, थोड़ा सा बॉडी को फिट करो। एक्सरसाइज करने से फायदा है, एक तो दिमाग में जो डिप्रेशन हो जाती है वो खत्म होगी, गुड हार्मोन्स निकलेंगे, ठीक है, केमिकल्स जो ब्रेन में निकलते हैं वो अच्छे होते हैं, और दूसरा टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा। फिर सर बचपन में मतलब मास्टर वो छोड़ दो, जो हो गया हो गया, उसको भूल जाओ। उसकी उसका कार्ड तभी है कि नहीं है किसी को नहीं पता, मेडिकल साइंस कहती है कि नहीं है, लेकिन जब मरीज कहता है कि उसको है तो साइकोलॉजिकल हो जाता है, समझे, दिमाग में हो जाता है कि हाँ यार उसी के कारण है। तो उसके बारे में सोचो मत, जो हो गया हो गया। अब तो हम आगे देखना है, पीछे देखना नहीं, ठीक है। हमारे अकॉर्डिंग से ये जो चर्म रोग विशेषज्ञ दवा दी उसके अकॉर्डिंग हुआ है, जिससे जैसे भी हुआ, उसने 2 महीने दी, इन्होंने कितने महीने दिए दिल्ली में? 6 महीने का 6 महीने दी ना, तो ये और ज्यादा कर दिया, ठीक है। तो कभी भी पी शॉर्ट अल्ट्रा वगैरह करते हैं तो हम, या पी शॉर्ट भी करना है, पी शॉर्ट प्लस करना है, तो उसके साथ दवाई नहीं देते अनलेस एंड आप सेक्स कर रहे हो। अगर अननेसेसरी दवाई दोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा और रेजिस्टेंस हो जाएगी। जब आप सेक्स करते हो तो उससे आपको सेटिस्फेक्शन आती है, कॉन्फिडेंस आती है दवाई लेने के बाद, तो दवाई नुकसान कम करती है या नहीं करती, और थोड़ी कम डोज में। तो इस तरह से अब ट्रीटमेंट चलेगी, ठीक है। और कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल वो टाइम नहीं देते थे, उनके पास गया था इनकी, ठीक है, कोई बात नहीं। अपने देखो डॉक्टर को तो वो टाइम देना ही चाहिए। अपने हाथ से भी नहीं करते बल्कि असिस्टेंट के सॉर्ट करवाते हैं, और कंसल्टेशन मतलब भी उनके जूनियर करते हैं, अपने वैसे मोबाइल चलाते रहते हैं हमेशा। चलो कोई बात नहीं, आपकी वीडियो देखा था यूट्यूब पर, कोई बात नहीं, बहुत फॉलो करते हैं। कोई नहीं। देखिए ऐसा है, डॉक्टर को तो मरीज बनाते हैं, अगर वो मरीज की कदर नहीं करेंगे तो मरीज उतार भी देंगे। हाँ सर, ठीक है, ठीक है, चल, थैंक यू सर। ओके।